क्या भारत अंतरिक्ष महाशक्ति बनने वाला है? क्या स्पेस की दुनिया में अमेरिका और चीन को टक्कर मिलने वाली है? और क्या भारत का मिशन आगमन, जिस पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है, उसका भविष्य क्या होगा? भारतीय प्रतिभा, भारतीय तकनीक और भारतीय सपने अब पृथ्वी की सीमाओं को लांघकर एक नया इतिहास रचने वाले हैं। अंतरिक्ष जगत में हिंदुस्तान एक ऐसा कीर्तिमान बनाने जा रहा है जिससे पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि पहली बार कोई निजी भारतीय कंपनी पृथ्वी की कक्षा में अपना ऑर्बिटल रॉकेट भेजने जा रही है। यह रॉकेट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के फर्स्ट लॉन्च पैड पर उड़ान के लिए तैयार है। इस उड़ान के साथ भारत अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। इस वीडियो में हम अंतरिक्ष जगत के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम पर बात करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि भारत की इस ऊंची उड़ान से अमेरिका और चीन की नींदें क्यों उड़ी हुई हैं। बता दें कि भारत के स्पेस इतिहास में पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी पृथ्वी की कक्षा यानी ऑर्बिट में अपना रॉकेट भेजने जा रही है। स्काई रूट एरोस्पेस नाम की कंपनी ने अपनी इस पहली टेस्ट फ्लाइट को मिशन आगमन नाम दिया है। कंपनी का पहला ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड से उड़ान भरेगा और तारीख तय की गई है 12 जुलाई से 4 अगस्त के बीच। अगर यह मिशन सफल रहता है तो भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में और मजबूती से खड़ा होगा जहां सरकारी एजेंसियों के साथ साथ निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करती हैं। अब सवाल है कि आखिर विक्रम-1 इतना खास क्यों है। दरअसल नवंबर 2022 में स्काई रूट ने विक्रम-S रॉकेट लॉन्च किया था। यह एक सब ऑर्बिटल मिशन था, यानी रॉकेट अंतरिक्ष की सीमा तक गया और वापस लौट आया। लेकिन विक्रम-1 का लक्ष्य कहीं ज़्यादा बड़ा है। यह रॉकेट लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएगा और पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश भी करेगा। यही वो उपलब्धि है जो किसी भी कंपनी को अंतरिक्ष लॉन्च सेवा बाजार में प्रवेश दिलाती है। यहाँ एक और सवाल आता है कि इस दौड़ में भारत क्यों शामिल होना चाहता है। आसान भाषा में इसका जवाब है बाजार की ज़रूरत। आज दुनिया का स्पेस इकोनॉमी बाजार 600 अरब डॉलर से ज़्यादा का है और आने वाले वर्षों में $1 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना है। दुनिया में सैटेलाइट लॉन्चिंग, कम्युनिकेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन और स्पेस टेक्नोलॉजी में ज़बरदस्त मांग बढ़ रही है और यही वजह है कि अमेरिका में स्पेसएक्स, रॉकेट लैब और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां अरबों डॉलर का कारोबार कर रही हैं। भारत के पास कम लागत, उच्च तकनीक और अनुभवी वैज्ञानिकों की ताकत है और इसी के बल पर हम बाजार का बड़ा हिस्सा हासिल करना चाहते हैं। यहाँ यह समझना जरूरी है कि स्काई रूट की उड़ान सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं है, यह भारत के स्पेस बिजनेस मॉडल की अग्नि परीक्षा भी है। कंपनी के अनुसार विक्रम-1 पूरी तरह भारत में विकसित तकनीकों पर आधारित है। इसके डिजाइन, इंजीनियरिंग, टेस्टिंग में 1000 से ज्यादा इंजीनियर्स ने योगदान दिया है। लेकिन यह भी सच है कि किसी भी रॉकेट की असली परीक्षा लॉन्च पैड से शुरू होती है। जमीन पर किए गए परीक्षण एक सीमा तक ही भरोसा देते हैं। असली चुनौती तब आती है जब रॉकेट हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायुमंडल को चीरते हुए ऊपर बढ़ता है। सवाल यह भी आता है कि क्या होगा अगर यह रॉकेट रास्ता भटक जाए। दरअसल विक्रम-1 रॉकेट का पूरा स्ट्रक्चर कार्बन कंपोजिट से बना है। इसमें सॉलिड फ्यूल बूस्टर और 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन का इस्तेमाल हुआ है। खास बात यह है कि इस रॉकेट में कोई पायलट नहीं होगा। इसकी हैंडलिंग और मॉनिटरिंग एक एडवांस ऑनबोर्ड इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए होगी, जो रॉकेट को खुद फैसले लेने की ताकत देगा। विक्रम-1 को हाईटेक गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम से लैस किया गया है। अगर उड़ान के दौरान यह रॉकेट अपने रूट से भटक जाए तो उसका सॉफ्टवेयर तुरंत एनालिसिस करेगा और बिना किसी बाहरी निर्देश के खुद रास्ता सुधार देगा। यानी यह रॉकेट सिर्फ शक्तिशाली नहीं बल्कि स्मार्ट भी है। इस पूरे सिस्टम का सबसे दिलचस्प हिस्सा है इसका मिशन कंप्यूटर। स्काई रूट ने इसे नाम दिया है रामानुजन। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम वाला यह कंप्यूटर पूरे मिशन का ब्रेन है। रॉकेट के भीतर मौजूद सैकड़ों सेंसर लगातार डेटा भेजेंगे और रामानुजन डेटा का विश्लेषण करेगा, इंजन की स्थिति पर नजर रखेगा, स्टेज सेपरेशन को नियंत्रित करेगा और जरूरत पड़ने पर निर्णय भी लेगा। एक तरह से कहा जाए तो लॉन्च के बाद इस रॉकेट की जिम्मेदारी इंजीनियर्स से ज्यादा रामानुजन कंप्यूटर की होगी। जिस तरह अमेरिका में एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने स्पेस सेक्टर की तस्वीर बदली, अब भारत भी उसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है।
आज दुनिया जिस स्पेस एक्स की सफलता की मिसाल देती है, उसकी शुरुआत भी एक टेस्ट लॉन्च से ही हुई थी। साल 2008 में फाल्कन 1 की सफलता ने स्पेस एक्स को नई पहचान दी और उसके बाद कंपनी ने अंतरिक्ष उद्योग का पूरा गणित बदल दिया। आज हालात ऐसे हैं कि नासा भी अपने कई महत्वपूर्ण मिशन के लिए स्पेस एक्स पर निर्भर है। अब भारत में स्काईरूट एरोस्पेस का विक्रम 1 मिशन उसी तरह की एक शुरुआती लेकिन बेहद महत्वपूर्ण उड़ान माना जा रहा है। यह सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं बल्कि भारत के निजी सेक्टर की असली परीक्षा भी है। यही वजह है कि अब दुनिया की नज़र भारत के मिशन आगमन पर लगी हुई है, क्योंकि अगर विक्रम 1 सफल होता है तो भारत भी निजी स्पेस इकोनॉमी के नए युग में प्रवेश कर जाएगा। कम लागत और उच्च तकनीक वाला यह मॉडल सफल रहा तो वैश्विक ग्राहकों के पास अमेरिका और चीन के अलावा एक नया और सस्ता विकल्प मौजूद होगा। दुनिया को यह संदेश भी जाएगा कि भारत अब सिर्फ सैटेलाइट बनाने वाला देश नहीं बल्कि अंतरिक्ष में उन्हें पहुंचाने वाला एक बड़ा वैश्विक खिलाड़ी भी बन चुका है। यानी जो बाजार आज अमेरिकी और चीनी कंपनियों के प्रभाव में है, उसमें भारत तेजी से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है और यही वो वजह है जिसने अमेरिका और चीन की चिंता बढ़ा दी है। दोस्तों, कई बार इतिहास बहुत बड़े धमाके के साथ नहीं बल्कि एक शांत लॉन्च पैड से उड़ते हुए रॉकेट के साथ भी लिखे जाते हैं और शायद जुलाई 2026 में श्रीहरिकोटा से उड़ने वाला विक्रम 1 भी भारत के लिए ऐसा ही एक ऐतिहासिक अध्याय लिखने जा रहा है। जिस तरह स्पेस एक्स ने दुनिया को दिखाया कि निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष में क्रांति ला सकती हैं, अब भारत की बारी है यह साबित करने की कि भारतीय प्रतिभा, भारतीय तकनीक और भारतीय सपने भी पृथ्वी की सीमाओं से कहीं आगे तक उड़ान भर सकते हैं। और अगर मिशन आगमन सफल रहा तो यह सिर्फ एक रॉकेट की उड़ान नहीं होगी, यह भारत के स्पेस युग के एक नए अध्याय का आगाज होगा। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।